वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी हां, आज पंजाब के फिरोजपुर में उनकी रैली हो गई रद्द, जिसको लेकर के विपक्ष ने साधा निशाना। बहुत सारी वीडियोस निकल के सामने आ रही हैं जिस वजह से रैली रद्द हुई है और किस तरीके से बीजेपी में इस खबर को लेकर चर्चा है। शेयर करेंगे एक एक करके, साथ ही साथ शेयर करेंगे बुल्ली बाई ऐप मामले पर बड़े खुलासे हो रहे, बड़े अपडेट हो रहे हैं। ऐसे अपडेट्स हैं जो शायद ही आपने इससे पहले सुने होंगे और रवीश कुमार का बयान भी इस पूरे मुद्दे पर लोग शेयर करते दिखाई दे रहे हैं। शेयर करेंगे सारी खबरें इस वीडियो में। शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में फिरोजपुर में रैली, और सोशल मीडिया पर जो है हैशटैग ट्रेंड करने लगा, वो है गो बैक मोदी। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब के फिरोजपुर में रैली थी जो कि रद्द हो गई। अखबारों में, ऑनलाइन, डिजिटल मीडिया में यह छपा कि पीएम मोदी की जो है वो रैली रद्द हो गई। वजह थी कि पंजाब में तेज बारिश के कारण पीएम मोदी की रैली हुई थी रद्द, और ये कुछ छप रहा था। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने इसको जिस तरीके से लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करी, मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करना चाहूंगा। वीडियो भी शेयर करी उन्होंने। यहाँ श्रीनिवास बीवी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि पंजाब में मौसम क्लाउडी था और इसलिए रेडार विशेषज्ञ रैली नहीं कर पाए। लेकिन बाद में वो ये कहते हैं कि हकीकत में असल ये था कि प्रधानमंत्री पंजाब पहुंच चुके थे। रैली में 90% कुर्सियां खाली थी। पूरे रास्ते किसान मोदी का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण मोदी जी वापस दिल्ली रवाना हो गए। जी हाँ, और जिस तरीके से उन्होंने वीडियो शेयर करी, मैं आगे रिपोर्ट भी शेयर करूंगा द ट्रिब्यून की, लेकिन उन्होंने ये सारी वीडियो शेयर करी आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है, जहाँ कुर्सियां खाली देखी जा सकती हैं। और साथ ही साथ शेयर कर दूं कि मौसम बिल्कुल खराब था। यहाँ जिस तरीके से विपक्ष ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, इसके बाद जो है द ट्रिब्यून का एक आर्टिकल भी शेयर करना चाहूंगा फिरोजपुर के हवाले से। फार्मर्स गैदर ऑन हुसैन वाला रोड टू प्रोटेस्ट पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट। और ये खबर छपते हुए उन्होंने उस फ्लाईओवर के ऊपर जब किसान आंदोलन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका विजुअल भी शेयर किया। एक झलक इस वीडियो में डालें। दूसरी तरफ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि बुल्ली बाई ऐप मामले पर क्या अपडेट है। एक और शख्स को गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस की एक और जीत। नाम है मयंक रावल, 21 साल का लड़का है। अब ये उत्तराखंड से इसको गिरफ्तार किया। कल जिसकी गिरफ्तारी हुई थी 18 साल की श्वेता सिंह थी, ये भी उत्तराखंड से ही थी। यहाँ सोशल मीडिया पर उम्र का हवाला दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इनकी क्या ही उम्र थी, इन्हें सुधारा जा सकता है, बेशक। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इन सारी अपडेट्स को देखा जा रहा है, आपके साथ एक एक करके मैं शेयर करना चाहूंगा। जो विशाल झाई, जिसकी सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी, वो कोई नया नहीं था इस काम में, वो बरसों से इस काम में लगा हुआ था। लगभग 1.5 साल बताया जा रहा है कि ये सुल्ली डील बोल करके और अलग अलग उससे पहले से भी मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के बारे में, उनको मारने की, उनकी हत्या की, उनकी रेप की, छोटी बच्चियों के बलात्कार की, और अलग अलग तरीके से फोटो शेयर करना। कभी गजवा हिंद के नाम पर लोगों को भड़काना, तो कभी कुरान की आयतों के नाम पर, तो कभी मुसलमानों को खेत में ही गाड़ देना, उनको मार देना। अलग अलग तरीके से इन्होंने ये फोटोज बनाए, अलग अलग तरीके से वो कार्टून्स बनाए। गालियां भरी हुई हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं जो स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको भी मुझे ब्लर करना पड़ रहा है। पढ़ते हुए मेरी भी रूह कांप रही थी कि अगर ये आज से 1.5 साल पहले की बात है तो ये लड़का 19 साल का होगा, और 19 साल की उम्र में किसी के जहन में इतनी नफरत। सोशल मीडिया पर काफी जो है इस पर चर्चा हो रही है आपकी स्क्रीन पर। यहां हम देख सकते हैं जिस तरीके से आपके मुताबिक ये सारा काम राइट विंग्स ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि आपको बता दें कि राइट विंग्स ऑर्गेनाइजेशन खुद इनसे कहीं ना कहीं डरते हैं। और वजह यह है कि ये अपने आप को ट्रेडिशनल्स कहते हैं। ट्रेडिशनल्स जो हैं वो और भी कट्टर लोग हैं, मतलब वो इतने कट्टर हैं कि अपने सामने किसी दलित को खड़ा भी नहीं देख सकते। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतना नहीं कर रहे उनके लिए जितना उनको करना चाहिए। वो इतना मुसलमानों के खिलाफ नहीं है प्रधानमंत्री जितना उन्हें होना चाहिए। वो जिस तरीके से वो एक माइंडसेट रखते हैं, समझ सकते हैं आप कि राइट विंग्स की एक लेयर है, हिंदुत्व इकोसिस्टम का लेयर है। कुछ हल्के कट्टर, कुछ ज्यादा कट्टर, कुछ बहुत कट्टर, और ये इतने कट्टर, जो कट्टर भी बोले ये कितने कट्टर। ये इस हिसाब से सोशल मीडिया पे इनके हवाले से जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया। छोटी छोटी बच्चियों को, औरतों को, महिलाओं को, नई चीज नहीं है, ये काफी महीनों से चल रहा है। ये ऐप के अंदर ये नाम डाल करके, ये जिस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, ये काम हमेशा से कर रहे थे। एक अकाउंट बंद होता है, दूसरा अकाउंट खोल लेते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने ये सब कुछ शेयर किया है, यहाँ थ्रेड में आपके साथ जो है कमेंट में पिन करके दे दूंगा, आप चाहें तो तफसील से पढ़ सकते हैं। काफी लंबा चौड़ा है, बताने बैठा तो काफी जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। अब यही ट्रेडिशनल्स के हवाले से लोगों ने यह भी शेयर किया है कि राइट विंग्स ये कह रहे हैं कि इन दोनों की गिरफ्तारी की वजह से पूरा का पूरा राइट विंग्स घिराया जाएगा। मतलब राइट विंग्स खुद भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि किया इन्होंने है और इल्जाम हम पर लगने वाला है। मतलब ये कहीं ना कहीं अपने आप से इनको अलग भी समझते हैं, है एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा।
अब दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जब उम्र का हवाला देने लगे लोग, तो यहाँ वही शख्स का यानी उन्हीं ग्रुप्स के लोगों का ये शेयर किया जाने लगा कि ये खुद बताते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो आराम से मॉब लिंचिंग करेंगे। मतलब ये मॉब लिंचिंग को इतना आराम से, इतना एक्साइटमेंट, इतनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि बस इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो बड़े हो जाएं और मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दे। दूसरी तरफ शेयर करना चाहूंगा प्रशांत भूषण का ट्वीट इस पूरे मामले पर आया है, क्योंकि उस लड़की की जब फोटो सामने आई और लोगों ने इस पर खुलासे करने शुरू करे कि ये जो विशाल झा है, इसे आप बच्चा जो समझ रहे हैं, ये ऐसा भी मासूम नहीं है, इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके रखे हुए, बार बार आईडी बदल करके ये किया करता था, कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके इस पूरे मामले को एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग बताया है कि ऐसे माइंडसेट को किसी और ने नहीं, भाजपा, आरएसएस और सरकार में बैठे बड़े अधिकारी लोगों ने ही माइंडसेट ऐसा तैयार किया है। क्योंकि धर्म संसद में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयान हुआ और किसी ने कुछ नहीं बोला, इस पर उन्होंने लोगों को याद दिलाने की कोशिश करी। और दूसरी तरफ शेयर कर दे जिस तरीके से उम्र को लेकर के लोग डिफेंड कर रहे हैं, राइट विंग्स के कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं, मजबूर भी हैं, करना भी पड़ेगा, क्योंकि यहां वो जो डिफेंड कर रहे हैं, इस डिफेंड को वो कह रहे हैं कि ये 19 और 21 साल के लोगों ने किया है, फनी है काफी सा, बेवकूफ स्टूडेंट्स हैं, इनकी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, और इस तरीके से इस पूरे मामले को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं रिटायर्ड ऑफिसर्स की तरफ से इन पर जवाब आया। आपकी स्क्रीन पर आर.के. विज जो कि रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने ट्वीट करके इनको जवाब दिया है कि ये मजाकिया नहीं है, ऑनलाइन हैरेसमेंट औरतों का होना एक रियलिटी है और इनको ऐसे ही डील करना चाहिए जैसे हर ऐसे मामले को करना चाहिए। सिर्फ उम्र देख करके हम इनको जाने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि प्रीति गांधी, जी हाँ, जो कि भाजपा की ही स्पोक पर्सन है, प्रीति गांधी जो है वो एक ट्वीट करती इस पूरे मामले पर, कहते हुए कि 18 साल की बच्ची है। जब श्वेता सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने कहा कि 18 साल की बच्ची है, अपने माँ बाप को कोविड और कैंसर की वजह से खो चुकी है। तो यहाँ उसके माँ बाप के खोने का भी हवाला दिया जाने लगा कि वो माँ बाप खो चुकी है, इस वजह से उसने शायद ज़रूरत के मुताबिक, या उनको ज़रूरत होगी पैसों की कहीं ना कहीं, इस वजह से उसने ऐसा कुछ कर दिया और हम इसको बदलना चाहते हैं। हम इस ऐसी मानसिकता को जब बदल देंगे तभी हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन यही प्रीति गांधी हैं, जब किसान आंदोलन के दौरान दिशा रावी का जब टूल किट सामने आया था, तो इन्होंने ही, जब लोग दिशा रावी की उम्र का हवाला दे रहे थे, तो इस पर इन्होंने कहा था कि इससे उसकी उम्र का क्या लेना देना है, इस सिंगल पेरेंट की बच्ची है, उससे उसका क्या लेना देना है, मतलब कुछ भी। मतलब तब तो उन्होंने ये ट्वीट किया था और अब वो ये ट्वीट कर रहे हैं। सरकार इन दोनों ट्वीट्स को एक साथ शेयर करते हुए लिखती हैं, वेल डबल स्टैंडर्ड्स मच। कुछ लोग हिपोक्रेसी भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ कि राहुल कानवाल, जाने माने एक एंकर हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को 18 साल से जोड़ा, माँ बाप को खो चुकी है बच्ची, उससे जोड़ा। और इस पर जो है काफी लोग नाराज हो गए राहुल कानवाल, क्योंकि यही राहुल कानवाल थे जो जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था और मदरसे में बच्चे थे, फंसे हुए थे, तो उनको किस तरीके से इन्होंने बताया था कि कैसे ये कोविड फैला रहे हैं। एक बड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर डाली थी इन्होंने। तो इस पर जो है लोगों ने तंज तो कसा ही कसा, लेकिन यहाँ कंपैरिजन इस बात का शुरू कर दिया इन्होंने कि 18 साल की बच्ची है। यहां लोगों ने इनको जवाब दिया, स्वरा भास्कर हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इन्होंने जवाब दिया कहते हुए कि अजमल कसाब, जिस आतंकी ने 2008 में मुंबई में हमला किया था, वो भी एक नौजवान लड़का था, उसकी भी उम्र 20 के आसपास ही की थी। तो यहाँ जो डिफेंड कर रही है गोदी मीडिया, इस पर लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू करा। राहुल कानवाल के एक शख्स ने तो ये तक ट्वीट कर दिया कि 15 साल की उम्र में अपने बाप को और 25 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था शाहरुख खान ने, लेकिन वो तो इस हेट और क्राइम नहीं फैला रहे थे। आज बॉलीवुड में उनको किंग खान बुलाया जाता है। लोगों ने और भी घेरा, कुछ कहने लगे कि 18 साल के एक लड़के ने अपने माँ बाप को खो दिया था कैंसर की वजह से, और वो जब बड़ा हुआ तो उसका नाम हिटलर था। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये, दूसरी तरफ सुधीर चौधरी को भी घेरा गया, क्योंकि यहाँ जो नफरती प्रोपेगेंडा है वो गोदी मीडिया से भी शुरू होता है। इसी वजह से जो है वो रवीश कुमार की जो बयान है, जो वीडियो, वो भी वायरल हो रही है, आगे शेयर करूंगा। यहाँ मेघनाथ है, न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर है, उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि 18 और 21 साल के जो लोग हैं, उन्होंने अपने आप को प्रिटेंड किया एज अ खालिस्तानी, एक फेक अकाउंट बनाया और मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया। तो वो ये इस पर लिखते हैं कि सुधीर चौधरी अंकल काफी प्राउड होंगे उन पर कि उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। दूसरी तरफ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि इसी पूरे मुद्दे पर जब ये सामने आने लगा कि इन जवानों को क्या हो रहा है, इन बच्चों को क्या हो रहा है, इतनी नफरत है, ये क्यों फैला रहे हैं, इतनी जहन में इतना जहर क्यों है इन सब के। यहाँ ये भी मामला शेयर किया कि विराट कोहली की बेटी तक को नहीं छोड़ा था, छोटी सी बच्ची, उस तक को रेप थ्रेट दे दिया था एक लड़के ने। तो यहाँ हवाला दे रहे थे। तो इस पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा लिखती हैं कि ये कुछ और नहीं, प्रोपेगेंडा फ्रॉम रेडियो रवांडा, मतलब सीधा निशाना जो है
वो गोदी मीडिया के ऊपर था। दूसरी तरफ शेयर करेंगे आपके साथ कि इस पूरे मुद्दे पर रवीश कुमार का जो बयान है वो काफी वायरल है। अभी उन्होंने इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोला, लेकिन पुराने काफी बयान वायरल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इस पूरे मुद्दे को जिस तरीके से सामने देखा कि ये नफरत की सिवा कुछ नहीं है। नफरत की जो लेयर है, हल्की नफरत, बहुत ज्यादा नफरत, इंतहा नफरत, ये नफरत ही नफरत जो देखने को मिल रही है, इस पर रवीश कुमार ने बहुत पहले कह दिया था। आपकी स्क्रीन पर एक यूजर ने इसको शेयर किया, ये कहते हुए कि जब विशाल झा की गिरफ्तारी हुई, श्वेता सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो उन्होंने कहा कि रवीश कुमार सही थे। क्यों सही थे, यहां आपकी स्क्रीन पर, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्स विल कन्वर्ट टुडेज चिल्ड्रन इनटू टुमारोज मर्डरर। मतलब जो आज पॉलिटिक्स हो रही है और जो नफरती पॉलिटिक्स हो रही है, इससे जो आने वाले बच्चे होंगे वो कल जो है वो मर्डरर्स बनेंगे। रवीश कुमार ने ये 2017 का बयान जो है वो 2017 में ये बयान दिया था, लोगों ने अभी शेयर करना शुरू करा। और तो और वो 2019 की एक जो है इवेंट की एक वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। रवीश कुमार ने गोदी मीडिया को भी घेरा था, आपके पड़ोसियों को जो है आपसे नफरत करवाया जा रहा है ये भी बताया था, और जो नफरत करता है उसके बारे में भी बताया था। और किस तरीके से उन्होंने ये बताया था कि मिट्टी से मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मिट्टी से मोहब्बत कि उन इंसानों से मोहब्बत, क्योंकि इंसान मिट्टी से ही बने। मैं आपके साथ वो बयान भी शेयर करना चाहूंगा, एक झलक इस बयान में डाले। चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ कुछ होगा, सब साइलेंस में चले जाएंगे। आजम खान के यहां बकरी पे भी केस होगा, घंटों घंटों बहस होने लगेगी। तो वो आपको हमेशा एक अपने पड़ोस के मुसलमान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिखा रहा है। मैं साफ साफ कहता हूं, और इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि भाई देख लेना, जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो वो ना अच्छा पति बन सकता है, ना प्रेमी बन सकता है, ना भाई बन सकता है। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मोहब्बत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम मिट्टी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है ऐसे जवानों को ऐसे हाल में देखना, क्योंकि ये जवान भारत का भविष्य बन सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से नफरत की चपेट में आए हुए हैं, और ये कोई अनपढ़ लोग भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब आप कौन मनाना जानेगा, कोई जाहिल तो जानेगा नहीं। पढ़े लिखे लोग इस बावजूद के कि इन्होंने एजुकेशन हासिल करी, इसके बावजूद इनके दिल में इतनी नफरत, ये साबित करता है कि कितनी ज़रूरत है एक स्पिरिचुअल टीचर की सबको। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी नफरत करने वाले से प्रभु खुश भी होते होंगे, नामुमकिन है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने ये बात खुद भगवत गीता में अर्जुन से जब ये उन्होंने बात कही कि 3 दरवाजे होते हैं जहन्नम के, यानी नर्क के। उन्होंने एक दरवाजे का नाम बताया लस्ट, दूसरे का एंगर, तीसरे का ग्रीड। अभी आप खुद समझ लीजिए कि लस्ट आपको किस चीज़ की है, गुस्सा आपको किन से है, और लालच आपको किन किन चीज़ों से। अगर आपने इन चीज़ों पर खुद काबू नहीं किया तो आपको नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ जिस तरीके से हसद और जलन और नफरत देखने को मिल रही है, यहाँ हम सभी को इससे नॉलेज लेने की ज़रूरत है कि हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग इनकी जो है माफ़ी की भी बात कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट करके कहा कि अगर वाकई में इस लड़की ने अपने माँ बाप को खो दिया है और मजबूर थी इस काम को करने के लिए, मजबूर इन अ सेंस क्या इतनी ज़रूरत आन पड़ी कि सिवाय इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो जावेद अख्तर ने ये मांग करी कि इसको सुधारा जाए और इसे माफ़ किया जाए। जबकि लोग काफ़ी जावेद अख्तर की भी आलोचना कर रहे हैं, उनको भी इस पर तंज कस रहे हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि क्या किसी को सज़ा देकर के हम दुनिया बदल सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। मेरा भी सवाल आपसे यही है कि क्या वाकई में नफ़रत से इंसान वाकई खुश रह सकता है? नफ़रत के साथ जीते हुए, नफ़रत के साथ उठना बैठना सोना जागना, क्या वाकई में आपको सुकून दिलाता है? आप जिन्हें दिलाता होगा वो मुझे नहीं पता, शायद उनकी ज़िंदगी का मकसद ही वही होगा। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ये एक अच्छा संसार बना सकता है, एक अच्छी दुनिया बना सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।